के कारण ये हमारा तत्पुरुष समास हो गया है। अब हम देखते हैं, जैसे अगला है मन चाहा। मन चाहा हो गया, मन से चाहा, इसका अर्थ हो गया मन से चाहा। यहाँ पे हो गया मन से चाहा। और हम 8-10 उदाहरण और देख लेते हैं जल्दी जल्दी जो इम्पॉर्टेंट हैं इसके अंतर्गत। अगला हम देखते हैं जला आवृत। जला वृत, जला वृत मतलब जल से आवृत। ये हो गया हमारा जल से आवृत, जल से आवृत हो गया। और अगला और देखेंगे हम रसोई घर। रसोई घर, तो ये हो गया रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। और गंगा जल। गंगा जल, अब यहाँ पे हो गया हमारा गंगा का जल। गंगा का जल हो गया, गंगा का जल। तो दोस्तों ये था हमारा तत्पुरुष समास। इसके अंतर्गत और सारे उदाहरण आते हैं, बस आप ये ध्यान में रखिएगा कि इसका पहला पद विशेषण होगा और दूसरा जो होगा वह विशेष से होगा, यानी जो उत्तर पद प्रधान होगा वही हमारा तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास के बाद कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास देखते हैं हम। दोस्तों अब जो हमारा तीसरा समास है वह है कर्मधारय समास, जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद, पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण या विशेष अथवा उपमान या उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। यानी जिस समास का शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष में संबंध हो, उपमान या उपमेय का या विशेषण विशेष का भी संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमारा है नील कमल। जैसे देखेंगे हम यहाँ पे नील कमल, नील कमल, यहाँ पे हो गया नील कमल। तो ये हो गया हमारा नील धन कमल, नील कमल। तो ये हमारा हो जाएगा इसका मतलब नीला कमल। यहाँ पे हो गया नीला कमल, नीला कमल। अब है नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ का यहाँ पे हो गया नील धन कंठ, तो नीला कंठ। यहाँ पे हो गया हमारा नीला कंठ। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारा विशेषण है नील यानी नीले रंग का है, कंठ मतलब गला, ये विशेषता बता रहा है। विशेषण जो है ये हमारा विशेषण है, ये विशेष है, तो ये विशेषण जो है इसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे नीला, जो नील और कंठ इन दोनों का संबंध स्थापित यहाँ पे हो रहा है, तो ये हमारा हो गया नीला कंठ, यानी नीला जिसका कंठ हो यानी गला जिसका हो वह हो गया नीला कंठ। इसी तरह से हम पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर हो गया। और महादेव हो गया महादेव। तो यहाँ पे पीत धन अंबर, यहाँ पे हो गया हमारा पीत धन अंबर, पीत धन
अंबर यानी पीला वस्त्र धारण करने वाला। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा पीला वस्त्र, यहाँ पे हो गया पीला वस्त्र। अब हम देखते हैं महादेव, महाधन देव, यहाँ पे हो गया महाधन देव। अब इसका मिलकर के हमारा जो हो गया यहाँ पे महादेव यानी महान देवता, महान देवता। ये जो हमारा हो गया कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। यानी विशेषण और विशेष का जो है, पहली बात तो जो कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान यानी जो हमारा विशेषण और विशेष होगा उन दोनों के बीच जो संबंध होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास कहलाएगा। एक और देखते हैं हम, जैसे मृग नयन, यहाँ पे मृग नयन हो गया और चरण कमल। अब यहाँ पे आप देखेंगे मृग नयन मतलब हिरणी आँखों वाली, मृग नयन हिरणी आँखों वाली, हिरण के समान जिसकी आँखें हों। और चरण कमल, चरण कमल यानी जिसके चरण कमल के समान हो, वह जो होता है कर्मधारय समास के अंतर्गत ये आएगा। मृगनयन मतलब हिरण के समान जिसकी आंखें हो या हिरणी के समान जिसकी आंखें हो। यहाँ पे मृगनयन ये पुरुष और महिला दोनों के लिए आ सकता है, क्योंकि मृगनयन मतलब दोनों की आंखें हिरण के समान हो सकती हैं। और चरण कमल, कमल के समान जिसके चरण हो। काली मिर्च हो गई, गुरुदेव हो गए, ये जो हमारे शब्द हैं ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा लिख करके, गुरुदेव हो गए और घनश्याम हो गए, घनश्याम, घनश्याम जो हो गए गुरुदेव यानी गुरुओं के देव हो गए। और घनश्याम मतलब घन श्याम, घन मतलब बादल होता है और यहाँ पे देखा जाए श्याम सांवला वर्ण, तो यानी घनश्याम। यहाँ पे देखा जाए तो ये कृष्ण भगवान के लिए भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है, यानी घन श्याम। जो बादलों का रंग है वह श्याम कलर का है, ये विशेषण है और ये इसकी विशेषता बता रहा है। अब हम देखते हैं और भी है, जैसे वचनामृत, जिसके वचन अमृत के समान हो, जिसके वचन अमृत के समान हो। और नीलांबर हो गया, नीलांबर हो गया। और एक है हमारा कृताकीत, कृताकीत, सॉरी कृताकीत। यहाँ पे एक और हमारा है कृताकृत, कृताकृत। और देखते हैं हम परमेश्वर हो गया, धर्म बुद्धि हो गई, जो मुख्य मुख्य हैं उसे देख लेते हैं। परमेश्वर हो गया, धर्म बुद्धि, धर्म बुद्धि हो गई। और देशांतर, देशांतर। तो ये थे हमारे जो है कर्मधारय समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। अब हम देखते हैं द्विगु समास। अब हम द्विगु समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा चौथा समास है द्विगु समास, इसका जो परिभाषा है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक यानी पहला पद जो विशेषण है, वह पहला पद विशेषण भी होता है या संख्यावाचक, पहला वर्ड जो होता है वह संख्यावाचक विशेषण होता है। यानी द्विगु समास के अंतर्गत जिस समासिक शब्द का पहला वर्ड संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम उदाहरण देखेंगे, जैसे पंच
वटी, पंचवटी। अब यहाँ पे हो गया 5 धन वटी, यानी 5 वटों वाला स्थान। 5 वटों, वट वृक्ष होता है पीपल का, उसे कहते हैं। तो 5 वटों वाला जो वृक्ष होता है वह स्थान, यहाँ पंचवटी हो गया, शताब्दी हो गया, तिराहा हो गया, शताब्दी हो गया, तिराहा हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा पहला वर्ड है वह संख्यावाचक विशेषण के रूप में यहाँ पे दिया गया है। तो अब हम देखते हैं और 2-4 उदाहरण देखते हैं। चौमासा हो गया, नवग्रह हो गया, नवग्रह हो गया, और दोपहर हो गया, दोपहर हो गया, और सतसई हो गया, सतसई। या बिहारी जी के द्वारा रची गई एक रचना है, बिहारी सतसई के नाम से इसे जानते हैं। तो सतसई हो गया, और पंचामृत हो गया, पंचामृत, पंचामृत हो गया। तो ये जो हमारे इस तरह के शब्द आते हैं जिनमें पहला वर्ड जो हमारा संख्यावाचक होता है वह हमारा क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो ये थे इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। अब हम 5वां देखते हैं, बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों ये था हमारा 5वां वाला बहुव्रीहि समास। अब हम इसे देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। बहुव्रीहि समास की जो हमारी परिभाषा है, जिस समासी शब्द का दोनों पद अप्रधान हो, यानी कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो वह जो है समास समास है वह हमारा बहुव्रीहि समास कहलाता है। यानी जिस समास का तीसरा पद कोई प्रधान होता है वह हमारा बहुव्रीहि समास कहलाता है। और इसके अंतर्गत जो है दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कोई तीसरा पद प्रधान होगा लेकिन दोनों पद प्रधान नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे एक उदाहरण देखेंगे, पंकज। ये हो गया हमारा पंकज, एक उदाहरण है। इसमें जो है पंकज शब्द में जो हमारा इसमें बहुव्रीहि समास है। अब हम देखते हैं नीलकंठ, नीलकंठ। अब यहाँ पे देखेंगे इसे जो है नीला है कंठ जिसका, यानी नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, अर्थात शिव जी यहाँ पे हो गया। अब हम देखते हैं चंद्रमौली, चंद्रमौली, चंद्रमौली। चंद्र है सिर पर जिसके, यहाँ पे हो गया चंद्र है सिर पर जिसके, जिसके, अर्थात शिव जी। यहाँ पे शिव जी हो गए, शंकर भगवान। और हम देखते हैं अब हम अगला उदाहरण देखते हैं, चक्रपाणी, चक्रपाणी, यानी चक्र है पाणी, यानी जिसके हाथ में चक्र है, जिसके हाथ में चक्र है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे विष्णु जी, विष्णु। और अगला है सुलोचन, सुलोचन। अब इसका हो गया सुंदर है जिसके लोचन, सुंदर है लोचन, जिसके लोचन, सुंदर है जिसके लोचन, अर्थात नारी। तो ये थे हमारे
बहुब्रीहि समास के अंतर्गत कुछ उदाहरण, इसमें और भी उदाहरण हैं, जैसे बारहसिंगा हो गया, बारहसिंगा। तो 12 है सींग जिसके, उसे हम बारहसिंगा कहते हैं। और देखते हैं मृत्युंजय, मृत्युंजय और कुसुमाकर, एक और शब्द है हमारा कुसुमाकर, इसमें भी बहुब्रीहि समास होगा। और कूपमंडूक, और अगला है हमारा कूपमंडूक, और एक है निर्दयी, और एक है लंबोदर, और कमल नयन, एक है कमल नयन हो गया। और पतझड़ एक मौसम है, पतझड़। और इस तरह से हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे बहुत से सारे उदाहरण हैं बहुब्रीहि समास के। तो बहुब्रीहि समास का सीधा सा यही अर्थ है कि जिसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है, तृतीय पद, वही जो हमारा बहुब्रीहि समास कहलाता है। अब हम लास्ट देखेंगे, छठा नंबर, द्वंद्व समास। तो दोस्तों ये जो हमारा छठा और लास्ट समास है वह है द्वंद्व समास। तो इसकी जो परिभाषा है ये है, जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में जब हम समास विग्रह करते हैं तो इसमें और, अथवा, या, एवं का क्या होता है, इसमें प्रयोग होता है। यहाँ पे जब हम समास विग्रह करते हैं तो इसमें और, अथवा, या, एवं का प्रयोग होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम उदाहरण देख रहे हैं, जैसे हो गया हमारा भाई बहन, पहला हो गया हमारा भाई धन बहन, और सॉरी धन नहीं रहेगा यहाँ पे, भाई बहन हो गया। तो अब यहाँ पे जब हम इसे समासिक विग्रह करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा भाई और बहन, भाई और बहन, या बहन लिख सकते हो। अब हम देखते हैं गंगा यमुना, गंगा यमुना, यहाँ पे हो गया गंगा और यमुना, गंगा और यमुना। और एक और देखते हैं हम यहाँ पे पाप पुण्य, तो ये हो गया हमारा पाप और पुण्य, पाप और पुण्य हो गया। और देखते हैं हम आचार विचार माँ बाप, आचार विचार। अब यहाँ पे हम देखेंगे आचार और विचार का क्या हो जाएगा, आचार और विचार हो गया, आचार और विचार। माता पिता का यहाँ हो गया माता पिता, ये हो गया हमारा माता और पिता, माता और पिता, ये हो गया हमारा माता और पिता हो गया। दाल भात अब हम देखते हैं यहाँ पे, दाल भात,
यह जो हमारे छात्रों का प्रिय भोजन है। जब वह घर से बाहर जा कर के कहीं दूसरे शहर में तैयारी करते हैं तो अक्सर वह जो है दाल और चावल एक टाइम बनाते हैं। तो इसका हो गया हमारा दाल और भात, दाल और भात। हम भी अपने जब तैयारी के समय में गए थे घर से बाहर तो हम भी एक टाइम दाल और भात अवश्य बनाते थे, क्योंकि यह जो है बहुत जल्दी ही तैयार हो जाता था। एक ही कुकर में दाल और चावल दोनों तैयार हो जाता था। तो हुआ थी हम लोगों की स्टूडेंट लाइफ। आप लोग भी इस तरह से करते होंगे, अच्छा लगता है करना, और आगे चलकर यह एक याद की कड़ी में जुड़ जाता है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी समाज की क्लास थी यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी को हमारे द्वारा पढ़ाई गई जो ये टॉपिक है कैसी लगी, आप सभी लोग अपना अनुभव हमारे साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, और अगर कहीं कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग हमें अवश्य दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अब हम अगली क्लास में। हिंदी की अगली क्लास तत्सम और तद्भव, देशज विदेशज शब्द, और संस्कृत की अगले क्लास में। संस्कृत में भी अभी हमें समास पढ़ाना है। तो मिलते हैं अब हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, शुभ रात्रि।